अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप तमाम लोगों के। वीडियो के आगाज़ में वही दुआ और उम्मीद कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खुशबाश हों, खैर खैरियत से हों। बरतानिया के बारे में मैंने आपको एक सच्ची कहानी बताई थी कि किस तरह से एक ख़ातून की शादी हुई, वो वहाँ गई, उन्होंने अपने इन लॉज़ और हस्बैंड के साथ क्या किया। फिर स्पेन जाने वाली एक ख़ातून के बारे में भी मैंने आपको बताया था और वो भी आप तमाम लोगों ने स्टोरी देखी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बरतानिया में रहने वाले बहुत से जानने वाले हैं, बहुत से दोस्त अहबाब वहाँ रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने मुझे बड़े इनबॉक्स किए, मेरे से डायरेक्ट रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ये आप यहाँ से जाने वालों की बातें तो बताती हैं, लेकिन वो भी बताएं कि जो वहाँ मुकीम हैं इतने सालों से लोग, उनके साथ क्या होता है। तो मैंने कहा कि मैंने पहली स्टोरी में बताया तो था, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ ख़वातीन के साथ क्या होता है। वो ख़वातीन जो अपने रिश्ते की तलाश कर रही होती हैं और वो सोचती ये हैं कि पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी लड़के को वहाँ बुला लिया जाए, उसको सेटल कर दिया जाए, वो उनके साथ क्या करता है। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको बरतानिया में बसने वाली ख़ातून, उनके साथ क्या हुआ और बाकी ख़वातीन के साथ क्या होता है, यहाँ से जाने वाले जब शौहर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ बरतानिया में रहने वाले लोग अगर शादी के बाद इस तरह के मसाइल से दो चार हैं तो वहाँ पर एक यूनियन भी है, उसके बारे में भी बताने जा रही हूँ, ताकि यहाँ से जाने वाले और वहाँ रहने वाले अगर किसी मसले से दो चार हैं तो उनसे राबिता कर सकें। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक ख़ातून है, आप देख भी सकते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर उनकी कहानी मौजूद भी है, जिनका नाम ताज़ीम है। वो अपना रेस्टोरेंट भी चलाती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी ख़ातून है, बरतानिया में ही रहीं, पैदा हुई, पली बढ़ी और लॉ की डिग्री भी उनके पास मौजूद है। वो बड़े सपने सजाए उन्होंने यही सोचा कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी, यानी बरतानिया में शादी नहीं करूँगी। हालाँकि वहाँ पर भी फैमिली है, पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान से लड़का होगा मैं उससे शादी करूँगी। जी, शादी हो जाती है, लड़का पसंद आता है, घर वालों के साथ अच्छा होता है, शादी करके वहाँ चला जाता है। लेकिन उसके बाद करता क्या है, जब वहाँ पर उसके पाँव जम जाते हैं उसके बाद वो इन खातून को डिवोर्स कर देता है, छोड़ देता है। छोड़ने के बाद कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, वो केस भी कर देता है कि मुझे जायदाद में हिस्सा भी चाहिए। तो आप देखिए कि इस तरह की हरकतें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वहाँ रहने वाले लोग ये बताते हैं कि इसके अगर हम ये कहें कि 90% से ज़्यादा वालिदैन ज़िम्मेदार हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वालिदैन जब ब्याह कर किसी लड़की को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं या कोई लड़का भी यहाँ से पाकिस्तान से जाता है बरतानिया में, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे ग़ुलाम बनकर रह जाएँ। तो बहुत से फैक्टर्स हैं कि पीछे घर वालों से राबिता नहीं करें और साथ ही साथ वो यहाँ पर ही रहें, उसी फैमिली के हो जाएं। लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दें, ज़िंदगी में कोई और एक्टिविटी ना करें, घर में रहें, कामकाज को देखें, खिदमत करें अपने ससुराल की और मियाँ की। फिर बाज़ औक़ात बगावत भी आ जाती है। इसी तरह लड़कों से भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। यानी दोनों रुख अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती मौजूद होती है। तो इन गलतियों को फ़िक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इस तरह बड़े मसाइल पेश आते हैं। ख़वातीन भी दुखी हैं, कहीं मर्द भी दुखी हैं, कहीं इस तरह के ये फ्रॉड ही होता है। आप दिल में बदनीयती के साथ वहाँ जा रहे हैं और आप वहाँ जाकर करते क्या हैं। तो जनाब, मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में ये भी बताया था कि वहाँ पर एक ऐसी यूनियन है जो आपके मसलों को हल कर सकती है। तो जी, ब्रेडफोर्ड में साहब रहते हैं, इसरार हैदर उनका नाम है, चेयरमैन और बानी हैं मंगेतर यूनियन के, क्योंकि जिस वक्त में वो वहाँ गए थे उस वक्त मंगेतर हुआ करते थे। उनका ये बताना है कि पहले मंगेतर यानी कि जब मंगनी हो जाती थी तब भी आपका मंगेतर पाकिस्तान से या किसी भी और ख़त्ते से अगर है तो वो वहाँ आ सकता था और यहाँ आके शादी कर सकते थे। लेकिन फिर आइली क़वानीन में तब्दीली की गई बरतानिया के, इस कानून को बड़ा एक्सप्लॉइट भी किया गया, तो फिर आप शादी के बाद ही आ सकते थे, ये प्रोसेस हो सकता था। तो वो कहते हैं कि इस तरह के जो मसाइल पेश आते हैं हम उनमें लीगल एड आपको प्रोवाइड करते हैं। ये तमाम केसेस जो कहानियाँ मैंने आपको पिछले दिनों सारी बताई थी उसमें वो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। ब्रेडफोर्ड में वो मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, वहाँ के लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। और वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ ब्रेडफोर्ड के अंदर बल्कि बाकी जितने भी शहर हैं बरतानिया के, वहाँ पर भी हमारा नेटवर्क है। हमने रजिस्टर नहीं कराई है ये कंपनी, लेकिन हम काम ज़रूर करते हैं। तो ऐसे जो भी लोग देख रहे हैं, जो ख़वातीनों हज़रात इस तरह के मसाइल से दो चार हैं, जो फैमिलीज़ मुझसे पूछ रही थी कि करें क्या, हम इस तरह से फंस गए। बहुत से लोगों ने मैसेजेस के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए बताया कि जी हमारी फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें बहुत सी ख़वातीन के साथ ज़ाती तौर पर ऐसा हुआ, बहुत से मर्द हज़रात के साथ हुआ, बहुत सी फैमिलीज़ विक्टिम बनी। तो वो इस
इसरार हैदर साहब से राबिता करें और उनसे गाइडेंस लें। वो आपको कानूनी तरीक़ेकार बताएंगे कि अगर आप वहाँ स्टक हैं, वापस आना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और आपके साथ ऐसा कुछ होता है और वहाँ रहने वालों के साथ होता है, तो कानूनी मदद आपको दी जाएगी। अब बरतानिया में पहले कवानीन ज़रा नरम थे, लेकिन बाद में उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली की गई। अब आप देखिए ना कि अगर 1950 की दिहाई में आप देखें जो लोग गए थे वो चंद हज़ारों में थे। इस वक्त मैं आपको एग्जैक्ट फिगर अगर बताऊं तो 16 लाख से ज़्यादा लोग बरतानिया में मुकीम हैं जो पाकिस्तान से गए हुए हैं। और जब हम रेडफोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको मार्केट्स नज़र आएंगी जहाँ पर पाकिस्तानी अशिया मौजूद हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से बाहर किसी जगह आए हैं। वहाँ पर आपको पाकिस्तानी लोग नज़र आएंगे। बल्कि लंदन में भी एक जगह इल्फर्ड है, उसको ग्रीन स्ट्रीट ही बल्कि कहा जाता है, वहाँ पर भी आप जाएंगे आपको पाकिस्तानी माहौल नज़र आएगा, पाकिस्तानी लोग नज़र आएंगे, पाकिस्तानी लोगों के बिजनेस नज़र आएंगे। बस बात यह है कि जब कोई मुल्क आपके लिए आसानी पैदा कर देता है तो आप वहाँ जाकर परेशानी का बाइस भी बनते हैं और हमारे अपने ही लोग उस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। जॉब्स का क्या मामला था, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो भी मैंने आपको बताया था। उससे भी आपने बच के रहना है, स्कैम किया जा रहा है। अभी तो मेरे इल्म में ये चीज़ भी आई कि कतर में भी इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, वो भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूंगी कि उससे भी आपने बचना है। हाँ, सऊदीया में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं बहुत से लोगों के लिए, यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक हेल्प है उनके लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। वो मैं अपनी वीडियोज़ में इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी ताकि आपके लिए आसानी हो। उस पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क बाकी है क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल मैं चाहती हूँ ऑथेंटिक आपके पास आएँ, आप फिर उससे मदद हासिल कर सकें, कहीं इधर उधर भटके नहीं, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो, शादी करके आप फंस नहीं जाएँ, या बहू और दामाद अगर आप पाकिस्तानी चाहते हैं तो वो वहाँ आकर आपके साथ हाथ ना कर जाएं। तो इसलिए थोड़ी रिसर्च के बाद ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो बस आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप बाहर जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने लीगल तरीका इस्तेमाल करना है। लीगल तरीके के लिए मैंने बताया था वेबसाइट्स, वो जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगी, वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स भी आपसे शेयर कर लूँगी ताकि आपको मालूम हो कि कौन सी वेबसाइट ठीक है, कहाँ जाकर आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा आप ये देखें ना कि वहाँ जाकर जो चीज़ें हो रही होती हैं उसके बाद अब यूरोप ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी, उसके अलावा दुबई ने भी, कतर ने भी और दीगर बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने बहुत सख्तियाँ कर दी हैं पाकिस्तानियों पर। दुबई, आप सोच सकते हैं दुबई वो जो बड़ा वीज़ा फ्रेंडली था, पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई करता था उसको वीज़ा मिल जाता था। मेरे बहुत से जानने वालों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं। ये वो लोग हैं जो तवातुर से जाया करते थे वहाँ पर, लेकिन अब बहुत सख्ती कर दी और 26 शहर हमारे ऐसे हैं जिनको उन्होंने टोटल बैन कर दिया है। तो कुछ हरकतें भी हम लोग जाकर वहाँ पर ऐसी करते हैं जिसके बायस उनकी हुकूमतें मजबूर भी हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको लीगल वेज़ इंशाल्लाह ज़रूर अगली वीडियोज़ में बताऊँगी। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए से बहुत से लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस मिल पाई होगी और जो मुश्किलात में लोग हैं वो उसके लिए इसरार हैदर साहब से रब्ता भी कर लेंगे और साथ ही साथ अगर कोई रिश्ता आता है तो उसकी छान फटक भी करेंगे और किसी भी ज़रिए से वो ये जानने की कोशिश कर लेंगे कि जहाँ वो शादी कर रहे हैं, जो स्पाउस है यानी जिससे शादी होने जा रही है, जो लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। छान फटक के बाद ही कोई भी काम करें। वैसे भी हमारे दीन में भी कहा जाता है कि जब भी कोई काम करो तो तहकीक कर लिया करो। तो इस फॉर्मूले को भी आप अपनाएं, अपनी ज़िंदगी की गाइडेंस यहाँ से भी हासिल करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो जनाब अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आज की वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स मैंने शेयर कर ली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।